तो जनता मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे वन वर्ड फायर राउंड लेके आया हूँ। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली 15 क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूंगा तुम लोगों को, साथ में आंसर भी दे दूंगा। तुम लोग क्या करो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको प्रैक्टिस करो। साथ में अगर कुछ वाइवा वगैरह हो, तुम्हारा एग्जाम में ओरल होता है, तो इसको बहुत काम आने वाला क्वेश्चन है सारा। तो स्टार्ट करते एक एक करके। सबसे पहले लोग ने बोले कि भाई सोर्स फाइल जो तुम्हारी C++ की फाइल है वो तुम कैसे सेव करते हो। तो उसका आंसर है .cpp। जैसे अगर तुम लोग एक्सेल डॉक्यूमेंट कुछ भी सेव करते हो, सबको अपना एक्सटेंशन होता है। जैसे HTML का .html, जावा का .java, वैसे ही C++ अगर तुम लोग कोड करोगे तो .cpp आएगा। सेकंड बोला है व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए क्लास। क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड लगेगा, तो इसका आंसर है क्लास। तो क्लास नाम का एक कीवर्ड है जो क्लास बनाने के काम आता है। क्लियर है। तीसरा बोला है विच फंक्शन इज यूज्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन यूज हो जाता है, कंस्ट्रक्टर हो जाता है। और फोर्थ वाला उससे मिलता जुलता, जिससे ऑब्जेक्ट अगर डिस्ट्रॉय होगा तो कौन कॉल हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर। बनने के टाइम कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉय के टाइम डिस्ट्रक्टर। पांचवा बोला है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डायनेमिक मेमोरी बनाती है, तो इसका आंसर है न्यू कीवर्ड। और डिलीट कौन करती है, मेमोरी हटाती कौन है डायनेमिक मेमोरी को, तो इसका आंसर है 6 वाला डिलीट। तो देखो 5th और 6 मिलता जुलता है, जैसा 3rd और 4th मिलता जुलता था वैसा 5th और 6 मिलता जुलता है। 7 प्रोग्रामिंग भाषा किस लिए जानी जाती है, C++। तो इसका आंसर है खासकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लियर है। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन ए क्लास इनहेरिट अनदर क्लास। एक क्लास अगर दूसरे क्लास को इनहेरिट करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर है इनहेरिटेंस। क्लियर है। 9th वाला है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंटरनल डेटा। तो देखो अंदर की चीज़ें हाइड रखना, बाहर की चीज़ें दिखाना। जैसा फॉर एन एग्जांपल, जैसा तुम लोग कैप्सूल खाते हो बुखार वगैरह में, हालांकि दुआ करता हो सब सही सलामत रहे, मगर अगर कोई कैप्सूल खाता है तो देखोगे तो प्लास्टिक होती है, अंदर उसके वाइट अपनी मेन एक्चुअल दवा होती है। तो एक साथ सबको जमा रखना और प्रोसेस करना, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्लियर है। तो इसका आंसर भी क्या है, हाइडिंग इंटरनल डेटा का इनकैप्सुलेशन। 10th वाला देखो विच कीवर्ड प्रिवेंट फंक्शन ओवरराइडिंग। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम फंक्शन ओवरराइडिंग से बच सकते हैं, तो इसका आंसर है फाइनल। जो C++11 लेटर में आया है, जैसा वर्जन्स होते हैं, जैसा 1.2 1.4 ऐसा सब, तो उसमें ऐसा ही आया है फाइनल। विच पॉइंट नया है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। विच पॉइंटर रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करती है, तो इसका आंसर है दिस एक पॉइंटर है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। 12वां विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग इन C++। तो ऐसा वर्ड जेनेरिक वगैरह याद रखो, तो इसका आंसर है टेम्पलेट। तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके लिए वीडियो वगैरह है अपना, जाके देख सकते हो डीप में। 13th वाला देखो यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ C++ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर लाइब्रेरी। तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एक इसका फुल फॉर्म है, तो HTML का। तो ये एक है जो लाइब्रेरी बहुत अच्छे से काम करती है टेम्पलेट्स वगैरह के साथ। 14th वाला देखो विच टाइप ऑफ फंक्शन सपोर्ट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका आंसर है वर्चुअल। जैसा कंपाइल टाइम में मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग ऐसा सब रहता है, वैसा रन टाइम में कौन है तुम्हारा, वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म है। 15वां विच कीवर्ड, ये आखिरी है, विच कीवर्ड डिफाइंस ए कांस्टेंट वैल्यू। तो जैसा अगर कांस्टेंट वैल्यू मतलब अगर पाई की वैल्यू 3.14, अगर आप पहली से लेकर 10वीं तक कभी भी मैक्स करो तो पाई की वैल्यू जहाँ दिखी आपको 3.14 ही दिखेगी। ये तो 22/7 को डिवाइड करो तो 3.14 ही आएगा। तो इस वैल्यू को बोलते हैं पाई वैल्यू, जो फिक्स होती है हमेशा। तो ऐसी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम लोग को लगाना पड़ता है कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। ऐसा समझ में आया, उसको चेंज नहीं कर सकते हो दोबारा, इसके लिए इसको ऐसा लगाते हैं। क्लियर है। तो ये 15 बेसिक थे, और भी आगे चल के लाते रहूँगा। तो ये बेसिक 15 याद करो, ये हफ्ते का डोज दे दिया तुम लोगों को। नेक्स्ट हफ्ते के लिए नया लाऊंगा 15-20 क्वेश्चन। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करो और इसको आगे जल्द से जल्द फॉरवर्ड करो, नए बच्चों को पहुँचाओ। और इस तरीके से मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटक दिन इसी